वहीं पालीगंज में जारी मतगणना के परिणाम अब धीरे धीरे आने लगे हैं। मुखिया पद पर मसौड़ा में गुड़ सिंह 838 वोटों से और महाबलीपुर पंचायत से निकेश उर्फ छोटू सिंह ने 771 मतों से जीत हासिल की है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए अरवल से हमारे संवाददाता गौतम गौंड लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, अब तक के रुझान क्या कुछ निकलकर सामने आए हैं, क्या परिणाम आया है और अगर नहीं आया तो कितना वक्त लगेगा? देखिए, अरवल में हम खड़े हैं और यहाँ पर 12 पंचायत है जिनका जो कहा जाता है कि अब रुझान के साथ परिणाम भी आने लगे हैं। बहुत सारे पदों के ऊपर जो है मुखिया हो या जो कहा जाता है कि अन्य पद हैं उन पर रिजल्ट भी आ गया है। हमारे साथ जो लोग हमारे पीछे अब खड़े हैं वो वैसे प्रत्याशी हैं जो अब 5 सालों तक इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करेंगे। मुखिया भी जो है यहाँ के भदासी के मुखिया जो जीते हैं यहाँ पर शेख परवेज जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं शेख परवेज जी से, क्योंकि अब उन्हें 5 साल के लिए मौका दिया गया। एक बात ये साफ है कि कहीं ना कहीं जनता थोड़ी चाह रही है कि परिवर्तित हो और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं जिसमें पूर्व जो मुखिया थे उनको जो है जनता ने बदला है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे काम नहीं हुए जिसको लेकर उन्हें उम्मीद थी और 5 साल तक का जो वादा हुआ था वो वादा पूरा नहीं है। शेख परवेज जी हैं, जीत के पहले हम आपको बधाई देते हैं। शेख परवेज जी, आप बदासी से जीते हैं, क्या कुछ अब आपकी पूरी कार्य योजना बनाई है आप क्षेत्र के लिए? कार्य योजना एक लिस्ट है हमारे पास, हमने पूरे पंचायत में घूम के देखा है। एक मुखिया का जो काम होना चाहिए, जिन लोगों के लिए होना चाहिए, ये पूरे 5 साल में उनके लिए तो काम हुआ नहीं है। वो आज भी टूटे फूटे घर में ही रहते हैं और जिनकी घर बने हुए हैं उनकी आंगन ढलाई होती है, उनकी छत ढलाई होती है। तो मेरा मकसद है कि इन लोगों के लिए काम करूं जो पीछे रह गए हैं, छूट गए हैं, उनके लिए काम करना है और मैं आते ही सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए ही काम करूंगा। कंपटीशन आप देख रहे हैं कि पूर्व प्रत्याशी उनमें और आप में था, जनता ने आपको चुना है तो क्षेत्र में विकास का जरूर सोच होगा, क्योंकि पूर्व प्रत्याशी को वोट ना देकर आपको मौका दिया गया। जनता से जुड़े हुए विषयों को आपने चिन्हित किया, जैसे घर की योजना बनाए। सरकार की एक खास योजना चल रही है 7 निश्चय योजना, सड़क बनाना हो, पक्कीकरण हो, नालों का निर्माण करना, वो तमाम जो कार्य आपके दायरे में अब आएंगे। इसको लेकर अपने क्षेत्र और गाँव के विकास के लिए कैसे आप? सरकार के अगर 7 निश्चय योजना है, जाहिर है उन्होंने बहुत सोच के ये बनाया है। अगर सोच के बनाए हैं तो मैं उसे धरातल पे उतारूंगा। मुखिया अब पर एक ये भी होता है कि गांव के जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं उन पर ये होता है कि बहुत ज़्यादा कमीशन खोरी होती है, क्षेत्र की जनता को जो कहा जाता है कि उनका हक नहीं मिल पाता है। तो इन तमाम चीज़ों को कैसे फिर अब दूर करने की सोच होगी, क्योंकि जनता ने आप पे विश्वास किया, 5 साल का मौका दिया है, इन तमाम चीज़ों के लिए फिर क्या है? मैं भी इस चीज़ का मारा हुआ हूँ और मैंने यही तो देखा है कि 1 रुपया मिलता है अगर गवर्नमेंट से तो 30 पैसे में काम होती है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 रुपया मिलता है तो पूरा 1 रुपया काम में लगा दूं। जिस तरह से हम अपने घर मकान बनाते हैं और 100 साल टिकता है, मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट का जो फंड आता है उससे जो काम करूँ वो भी 100 साल टिके। इंदिरा आवास में बहुत गड़बड़ी की बात होती है, गरीब लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिल पाता। जो बड़े लोग होते हैं गांव के या जो संपन्न होते हैं उनको इंदिरा आवास मिलती है और उसमें कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को लेकर कैसे फिर? यही होता है। मैंने पूरी पंचायत में सर्वे किया है। जो गरीब 10 साल पहले थे, जिनकी टूटी हुई घर थी, मिट्टी का घर है, वो आज भी टूटे हुए मिट्टी के घर में ही रहते हैं। और जिनका घर है उनको पैसा मिलता है और वो काम क्या करते हैं तो अपने गाय के लिए खटाल बना रहे हैं, एक्स्ट्रा बैल्कोनी बना रहे हैं, उनका काम चल रहा है। लेकिन जिस काम के लिए पैसा आता है वो जगह पे कभी लगा नहीं। मैं आया हूँ, आगे भी देखने को मिलेगा। मैंने चिन्हित किया है पूरे पंचायत में कुछ घरों को जिनको इसकी ज़रूरत है और मैं काम शुरुआत नीचे लेवल से ही करूँगा। जनता ने एक विश्वास ये भी किया है, विकास से आपको जोड़ना है उस क्षेत्र को। सड़क एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, नाली पक्कीकरण करना है, घर के लोगों के घर में शौचालय बनाना है। इन तमाम चीज़ों में आपका क्षेत्र कैसा है? बहुत पिछड़ा है अभी भी और मेरी कोशिश रहेगी कि नाली गली बना देना या फंड इस्तेमाल कर लेना मेरा ड्यूटी नहीं। मेरा ड्यूटी है कि अगर नाली बन रहा है तो नाली अपना पूरा वर्क करे। नाली आज बहुत जगह मेरे पंचायत में नाली की पानी रोड पे ओवरफ्लो होती है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि नाली अपना काम करेगा, रोड अपना काम करेगा। नाली का पानी कभी रोड पे नहीं। ये साफ़ सफाई की भी कुछ ज़रूरत होती है। मैंने अपने गांव में वादा किया कि मैं समय समय पे पूरे नाली का उड़ाई कराया करूँगा
ताकि नाली अपना ड्यूटी करता रहे, रोड अपना ड्यूटी करता रहे। नाली की पानी रोड पे नहीं और रोड नाली पे नहीं। शेख परवेज जी, एक चीज इस बार पंचायत चुनाव में देखने को मिला है कि महिला वोटरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दूसरे चरण का जो मतदान था उस दिन एक व्रत भी था, उस दौरान सुबह से ही महिलाएं सबसे ज्यादा सड़कों पर रही थी। विकास की धारा से उनको कैसे आप लोग जोड़ने की देखिए, पंचायत चुनाव या किसी भी तरह के चुनाव में आज जो कल्चर शुरू हो गया भ्रष्टाचार का, ये जो पैसे बढ़ते हैं, पैसे के बिना पे जो वोट लिए जाते हैं, ये ज़्यादातर मर्दों में होता है। मेल इसका फ़ायदा लेते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान औरतों को होता है जो दिन भर घर में रहती हैं। घर के सामने अगर रोड नहीं है या नाली नहीं है तो वो चीज़ का सामना 24 घंटे औरतों को करना पड़ता है। हमने उनसे वादा किया है कि आपको इस परेशानी से बाहर निकालूंगा, इसलिए इस बार बढ़ चढ़ के महिलाओं ने वोट की है और मैं कोशिश करूंगा कि उनके भरोसे को कायम रखूं। उनसे जो वादा किया है वो बहुत काम बहुत पूरा करें। शुक्रिया।